हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तंदूर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटा सा वीडियो और एक बहुत ही काम की रेसिपी। अगर आपके पास रोटियां बच गई हों और एग्स खाते हो आप, तो आपको ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया लगेगी, बहुत काम की लगेगी, क्योंकि ये इजीली बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। और आपकी जो बची हुई चीज़ें हैं वो भी अच्छे से यूज़ हो जाती हैं। इसको आप कभी भी बना के दे सकते हो, अपने बच्चों को भी, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी, और टेस्टी होने के साथ ये बहुत हेल्दी भी है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ 5 मिनट का वीडियो है, बिना स्किप किए इसको एंड तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रेड बटन दबाकर मेरे चैनल तंदूर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ये इंश्योर कर लें कि मेरी आने वाली अमेजिंग रेसिपीज आपसे मिस नहीं होंगी। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। टमाटर लिया है मैंने, शिमला मिर्च और प्याज को गोल गोल काट लिया है। 4 अंडे लिए हैं। ये वैरायटी आपकी 2 से 3 लोगों के लिए बनेगी, उसके लिए मैंने 4 अंडे लिए हैं। एक वैरायटी बनाने के लिए मैंने 2 चपातीज ली है। आप चाहे तो फ्रेश चपातीज बना सकते हैं, या पहले की पड़ी हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एक तवे को गैस पे गर्म होने रखेंगे, उस पर बटर ग्रीस कर देंगे। बटर आप ना खाते हो तो आप वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। एक साइड से रोटी को सेक लेंगे, इसको कड़क कर देना है। ये बनी हुई रोटियां है। इस तरीके से तवे पे सेकने के बाद एक साइड से इस तरीके से कड़क हो जाएगी। आप इसको निकाल लेंगे, दूसरी साइड से अभी सेकने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से दूसरी रोटी को भी सेक लेंगे। 4 अंडे और जितना इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए थे उससे आप 3 इस टाइप के स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। दोनों रोटियों को सेकने के बाद अंडे तोड़ेंगे। पहले मैं 2 अंडे तोड़ रही हूँ, उसमें 2 छोटी कटोरी दूध ऐड कर रही हूँ। अब इसमें ऐड करेंगे नमक, स्वाद के अनुसार 1/4 स्पून मैंने नमक डाला, और फ्रेशली ग्रेटेड काली मिर्च। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तवे पे कुकिंग ऑयल लगाएंगे। रोटी को दूसरी साइड से, जहाँ से हमने नहीं सेका था, तवे पे रख देंगे। उसके बाद जो हमने एग का मटेरियल रेडी किया है उसको इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। फिर वेजिटेबल्स को लगाएंगे। आप जैसे चाहे वैसे वेजिटेबल को डिज़ाइन करके लगा सकते हैं इसके ऊपर। वेजिटेबल्स के ऊपर फिर से नमक और काली मिर्च डालेंगे। फ्रेशली ग्रेटेड काली मिर्च नहीं हो, पिसी हुई पड़ी हो, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें डालिए ऑरिगेनो और रेड चिली फ्लेक्स। अब इसमें ग्रेट की हुई चीज़ ऐड करेंगे, मोज़रेला चीज़। चीज़ के ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च ग्रेट कर देंगे। अब अंडे की एक लेयर लगाएंगे इसके ऊपर। फाइनली इसको रोटी से कवर कर देंगे। ये पूरा प्रोसेस जो मैंने किया है, इसमें मैंने आंच गैस की स्लो रखी है ताकि दूसरा साइड जल ना जाए। अब ऑयल के थ्रू दोनों साइड रोटियों को सेक लेना है। नीचे वाला पार्ट सिक चुका है, अब ये वाला पार्ट सिकेगा। आप ध्यान से देखिए, मैंने रोटी को जिस पार्ट से सेका था वो अंदर रखा है,
और जो दूसरा पार्ट है वो ऊपर रखा है। इस तरीके से रोटी दोनों साइड से कड़क हो जाएगी। थोड़ी देर स्लो आंच पे इसको ढक के रख देंगे। उसके बाद ढक्कन हटाने के बाद इसको ध्यान से पलट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बढ़िया सुनहरा कलर आया है। ऐसा गोल्डन कलर आ जाए तो समझ लीजिए कि एक साइड पक चुका है। थोड़ी देर और स्लो आंच पे इसको रख देंगे। 2-3 मिनट के बाद इसको हटाएंगे। इसको बीच बीच में देखते रहें ताकि ये नीचे से जल ना जाए। बहुत ही कम तेल में ये बढ़िया सी क्रिस्पी सी आपकी रेसिपी बनके तैयार होगी। बहुत बढ़िया सा स्नैक है और बहुत इजी भी है। बची हुई रोटियों का आप अच्छे से यूज़ भी कर सकते हैं और जब भी आपका मन करे आप इसे फटाफट बना के खा भी सकते हैं। इवनिंग स्नैक्स की तरह इसको सर्व करना हो, चाहे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की तरह सर्व करना हो, ये स्नैक बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनता है। आपके बच्चे भी इसको बहुत पसंद करेंगे। इसी तरीके से अंडे की मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हैं। कुछ रेसिपीज़ के लिंक आई कार्ड के थ्रू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड स्क्रीन पे जाके भी आप क्लिक करके थंबनेल पे वो वीडियोस देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ रेसिपीज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। अब इस स्नैक को हम सर्व करेंगे। इसको निकालने के बाद गर्मा गर्म ही सर्व करें ताकि रोटियां उतनी ही क्रिस्पी रहें। इसको 4 पीसेस में काट लें। अंडे और रोटी का ये शानदार स्नैक खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसको हरी चटनी या सॉस किसी के साथ भी सर्व करें। रेसिपी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ लें। मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है। मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल तंदूर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ये इंश्योर कर लें कि मेरी आने वाली ऐसी ही बढ़िया बढ़िया ईजी हेल्दी क्विक रेसिपीज़ आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।